गाइज आज बहुत स्पेशल डे आ चुका है। आज हम फाइनली 3 साल के बाद आज के दिन जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने और आपको भी माता रानी के दर्शन कराएंगे, पूरी यात्रा दिखाएंगे आपको अपनी। एंड गाइज आज बहुत स्पेशल डे है, आप लोगों को काफी लोगों को पता है। थैंक यू फॉर योर विशेस। टुडे इज मॉम बॉब्स एनिवर्सरी। तो गाइज आज का दिन तो बहुत स्पेशल है और हम हमेशा दर्शन इसी दिन करते हैं क्योंकि मॉम बॉब्स की एनिवर्सरी होती है आज के दिन, इसलिए। तो हमने ट्रिप भी सिर्फ इसीलिए प्लान किया था। ये उनका मतलब ये वो हमेशा अपनी एनिवर्सरी पे माता रानी के दर्शन करने आते हैं, तो हम आज चलते हैं। सुबह हम जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराया आए थे क्योंकि हमने ऑनलाइन नहीं कराया था, तो आप वो प्रीवियस क्लिप में अभी देख लीजिएगा। नहीं मतलब आगे की क्लिप में मैं ऐड कर दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। बहुत भीड़ थी, हम उठे 4:30 बजे और उठ के चले गए। हमने रजिस्ट्रेशन कार्ड लिया, RFID कार्ड होता है जो बहुत जरूरी होता है, और उसके बाद फिर हम आ गए और आके दोबारा सो गए। फिर अब सब नहा धो के रेडी हो रहे हैं। मॉम रेडी हो चुकी है और ये सो रहा है मुझे उठा के, सोता ही रहे। तुझे छोड़ के जाएंगे हम बिना बताए। लो गाइस, इसे आज हम छोड़ के जाएंगे। इसने मुझे उठा दिया और खुद सो रहा था, दोबारा सो गया। 1 घंटे की नींद निकाल ली इसने। तो अब मॉम बॉक्स रेडी हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये सुबह माता रानी के त्रिकुट पर्वत के दर्शन और ये सुबह 4:30 बजे कटरा चौक का व्यू आप देख सकते हैं। कितनी लंबी लाइन है स्टार्टिंग में ही, मतलब इतनी सुबह सुबह। और हम भी सुबह सुबह उठ के आ गए हैं क्योंकि हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर से हम अपना RFID कार्ड लेने आए हैं जो यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं करा के आ रहे हैं तो आपको ये कटरा के चौक पे मेन बस स्टैंड के पास ही सेंटर मिल जाएगा, और बाकी यहाँ पे निहारिका कॉम्प्लेक्स है एक, वहाँ मिलता है। और अगर आप ऑनलाइन करा के आते हैं तो ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और मतलब लाइन में से कंटिन्यू चल रही थी तो इतना पता नहीं चला, बट गर्मी में अगर आप धूप में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी ऐसे, क्योंकि इस टाइम बहुत क्राउड भी है गाइस, वेकेशन टाइम्स हैं तो सब छुट्टी पे, इतना रश है इस बार बहुत ज़्यादा। तो ऑनलाइन चीज़ें बुक करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। और अब हम यहाँ से अपना ID कार्ड लेंगे और जल्दी से चलते हैं। एंड नाउ वी आर रेडी हेयर मॉम एंड बॉब्स, वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू देम। और अब चलते हैं माता रानी के दर्शन करने। तो गाइस ये कटरा चौक आ गए हम नेक्स्ट डे, और अब हम यहाँ से चलेंगे। हमें होटल वालों ने टैक्सी प्रोवाइड किए तो हम उससे जाएंगे बाणगंगा तक। आप यहाँ से ऑटो भी ले सकते हैं आगे स्टैंड से। सुबह के माता रानी के ट्रैक और दरबार के दर्शन कटरा से गाइस, इट इज रियली पीसफुल। और ये कटरा मार्केट में सुबह सुबह भीड़। एंड गाइस पहुंच गए हम फर्स्ट पॉइंट पे माता रानी की यात्रा ट्रैक के, जो कि 14 to 15 किलोमीटर का ट्रैक है एग्जैक्टली। और अब हम यहाँ से चलेंगे। फर्स्टली यहाँ पे हमारी टैक्सी ने हमें उतारा और यहाँ से अब हम आगे जाएंगे। फिर यहाँ पे एक चेकिंग पॉइंट है, फ्रिस्किंग पॉइंट। उसके बाद हम आगे जाके अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे, और मैं और यश जाएंगे बाय फुट और मॉम बॉब्स बाय पोनी। सो ये बहुत पीसफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देख लीजिए फ्रेंड्स। ये है माता रानी के त्रिकुटा पर्वत का ये फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ से जो माता रानी के दर्शन होते हैं, एंट्री गेट ये फ्रिस्किंग पॉइंट का। यहाँ से आप 2 लाइन में जाएंगे, एक जेंट्स और एक लेडीज़ की। फिर यहाँ से आप अपना लगेज चेक करेंगे सारा और फिर आगे बढ़ेंगे। और ये आ गए हम फ्रिस्किंग पॉइंट से आगे, और यहाँ आके हम मॉम बॉब्स का फ़ोटोशूट कर रहे हैं और अपना भी फ़ोटोशूट कर रहे हैं। और फिर हम आगे चलेंगे, यहाँ से अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। अब जय माता दी। सो लेट्स बिगिन आवर ट्रैक। और ये यात्रा ट्रैक माता रानी के दर्शन के लिए, यहाँ पे मॉम बॉब्स यश एकदम रेडी हैं आगे चलने के लिए और बहुत ही खुश सब। अब हम आगे चलेंगे।
ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे खाना बन रहा है और काफ़ी भीड़ है। ये है माता वैष्णो देवी में सबसे फेमस गुलशन कुमार जी का जो लंगर चलता है, ये वो हो रहा है गाइज। आप यहाँ आए तो ये प्रसाद ले सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे यात्रा ट्रैक पे अपनी यात्रा करते हुए, और आगे जाके हमें पोनी पॉइंट मिलेगा जहाँ से हमें मॉम और बॉब्स के लिए पोनी करेंगे हम, जिससे कि हम आगे जाके हॉर्स से जा सकें और मैं और यश बाय फुट जाए। एंड इट इज़ सो एनर्जेटिक गाइज। यहाँ पे इतना क्राउड, इतनी भीड़ है और हर एज के लोग हैं। इन्हें देख के इतनी एनर्जेटिक फील होता है। और यहाँ पे बॉब्स ने करा ली है प्रीपेड पोनी, पालकी और पिट्ठू काउंटर से प्रीपेड बुकिंग। और यहाँ से अब हमने यहाँ पे चार्जेस लिखे हुए हैं जो ऑलरेडी शाइन बोर्ड के थ्रू फिक्स हैं। उन्हीं चार्जेस के थ्रू आप अपना पोनी बुक कर सकते हैं या पालकी या पिट्ठू यहाँ पे आके। और अब यहाँ से मॉम बॉब्स हॉर्स से जाएंगे और ये रेडी हैं अपने आईडी कार्ड के साथ और अपने सामान के साथ। सो हियर वी ऑल आर रेडी फॉर आवर मोस्ट अवेटेड मोमेंट टू मीट माता रानी। माता रानी ने हमें बुलाया, वी आर सो मच ब्लेस्ड। और अब हम सबके लिए बहुत सारी प्रे करेंगे कि माता रानी ने हमें बुलाया और आप सबको भी बहुत जल्दी जल्दी बुलाएं। और वी ऑल आर वेरी वेरी एक्साइटेड माता रानी से मिलने के लिए। अब Now here mom and bobs are ready on their horses for their trek। और अब हम चलेंगे आगे अपने दर्शन के लिए। मॉम और बॉब्स अपने पोनी पे बैठ चुके हैं और वो बहुत ही कूल लग रहे हैं दोनों, एकदम स्टाइलिश। एंड द कूलेस्ट मॉम एंड हियर कूलेस्ट बॉब्स। और अब चलते हैं हम आगे। सो हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है गाइज। और अब इधर मैं और यश चल दिए पैदल अपनी यात्रा के लिए। और आप देख सकते हैं कितना क्राउड है। सुबह इस टाइम 10:30 AM हो रहा है और हम पैदल पैदल चल चुके हैं। और हमारा टारगेट है कि टारगेट बस इतना कि हम मॉम बॉब्स के पहुंचने तक वहां पहुंच जाएं, कि जिससे कि हम मतलब उनका टाइम कवर करें और उन्हें हमारे लिए ज़्यादा वेट ना करना पड़े वहाँ पे रुक के। हम लास्ट स्टार्टिंग में जब जाते थे फ्रेंड्स तो हम पैदल ही ट्रैक करते थे। फिर बीच में हम नानी जी के साथ आए तो हम वापस आए पोनी से एक बार। उसके बाद हम नेक्स्ट 2 टाइम्स गए तो हम दोनों बार पोनी से गए, तो इतनी चलने की आदत नहीं रही। तो इस बार हम काफ़ी टाइम बाद पैदल ट्रैक कर रहे हैं इधर। तो मैं और यश अकेले जा रहे हैं पैदल पैदल। और स्टार्टिंग में बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस हमारा ये टारगेट है कि हमें ट्रैक इस टाइम तक पूरा करना है, उनके पहुंचने तक। एग्जैक्टली 11 बजे हमने स्टार्ट किया है। लेट्स सी हम अपना टारगेट कब तक पूरा कर पाएंगे। एंड अब हम पहुंच चुके हैं माता रानी के पहले पॉइंट बाणगंगा पे, जिसे बाणगंगा या बाल गंगा भी कहते हैं लोग। और ये हम इसके 3 घाट बने हुए हैं यात्रा ट्रैक पे। हमें थर्ड घाट पे जा रहे हैं। यहाँ भी बहुत क्राउड है। पीपल टेक होली बाथ हेयर एंड वी आर गोइंग ऑल्सो। तो हम यहाँ चलेंगे, इसको देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बारे में गाइज आई विल टेल यू कि आपको पता होगा कि माता रानी जब उनके भैरव बाबा से लड़ाई हुई थी तो यहाँ पे उन्होंने एरो तीर चलाया था और फिर यहाँ पे पानी निकला था। उस पानी से उन्होंने अपने बाल धोए थे। तो तब से इसका नाम बाणगंगा और बाल गंगा पड़ गया है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है ट्रैक का। तो आप यहाँ आएँ और यहाँ दर्शन करें फिर आगे बढ़ें। ऐसा कहा जाता है कि ये सारे पॉइंट्स कवर करते हुए जाना चाहिए। और गाइस इस टाइम आप देख सकते हैं बहुत क्राउड है। पीपल आर टेकिंग बाथ है एंड बहुत धूप भी है। ये सब लोग डिवोटीज़ की सब श्रद्धा होती है कि वो आते हैं और अच्छे से यहाँ पे अब टाइम रुकते हैं, फिर यहाँ नहाते हैं। पर गाइस अगर हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं तो हमारे लिए ही अच्छा है कि हम यहाँ पे सफाई मेंटेन करें। काफ़ी ज़्यादा गंदगी है इस बार। तो आप ऐसे होली प्लेसेस पे आए तो खुद ही आपको यहाँ पे सफाई का ध्यान रखना चाहिए। माना यहाँ पे काफ़ी वर्कर्स होते हैं पर खुद भी हमें ध्यान रखना चाहिए सब चीज़ों का। और ये पूरा व्यू बाणगंगा का। अब हम बाणगंगा से आगे चलते हैं और ये रास्ते में व्यू, ये यात्रा ट्रैक पे आ गए हम दोबारा और हम यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं। यश अपनी स्पीड में चल रहा है, ये बहुत ही सही स्पीड में जा रहा है, तेज तेज भागता हुआ। मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ।
और इतनी धूप है। इस टाइम आधा घंटा ही हुआ है, अभी 11:30 बजे, और धूप से पूरा मेकअप मेरा बह चुका है। मतलब अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो माता रानी का बहुत ही मतलब माना हुआ पॉइंट है, जिसे कहते हैं चरण पादुका। हम वहाँ पहुँच चुके हैं। सो ये मेरे सामने है प्रथम दर्शन मंदिर चरण पादुका। यहाँ पे माता रानी ने अपने फुट्स रखे थे, पैर, तो यहाँ पे आज भी उनके फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान हैं। तो हम इसके अंदर जाके उनके दर्शन करेंगे और फिर अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। अगर हम पोनी से जाते तो हम शायद लौटते टाइम में दर्शन करते, बट हम पैदल जा रहे हैं तो हम ऐसे दर्शन करते हुए चलेंगे। और यहाँ पे हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए। मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हमने अच्छे से दर्शन किए। अब हम आगे चलेंगे और ये मंदिर को देख लीजिए गाइस। अपनी प्रेयर्स करिए, माता रानी सबकी विशेस फुलफिल करें ज़रूर। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम आ गए वापस यात्रा करते हुए। रास्ते में काफ़ी सारी शॉप्स हैं सुवेनियर्स की, और एक शॉप पे यशु का, उसको कुछ पसंद आ गया, उसको कोई लॉकेट लेना था। बट आपको आसपास काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, मेडिसिन्स, कुछ खाना है उसके लिए खाना, सुवेनियर्स मिलेंगे, स्नैक्स, ड्रिंक्स लाइक लेमनेड, शुगर केन जूस, वाटर बॉटल्स। और हर टाइम ये खुला रहता है गाइस, कभी नहीं लगेगा आपको कि ये दिन या रात है, हर टाइम ये सब ओपन रहता है। तो आपको यात्रा करते टाइम, ट्रैकिंग करते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉपर मेडिसिन सिस्टम भी है, सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मसाज सेंटर्स भी हैं। आप यात्रा करते थकते हैं तो वहाँ जाइए। और इधर आप गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए कुछ लेना चाहते हैं या अपने लिए, तो वो भी ले सकते हैं। ये है मसाज सेंटर और वहाँ पे आप मसाज करा सकते हैं। यहाँ से गिफ्ट्स या कोई प्रसाद लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। यात्रा ट्रैक पे इतनी रौनक है और इतनी गर्मी भी है, इतनी धूप में हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है गाइस। बहुत गर्मी है, आप चलते हुए कुछ ना कुछ लिक्विड लेते रहिए, एनर्जेटिक रहना है क्योंकि ट्रैक कंप्लीट करना है। और चलते चलते पता तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और रास्ते में ये सबसे बेस्ट पार्ट, आप माता रानी के दर्शन करने जाओ और आप डांस ना करें, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो आपको ऐसे रास्ते में बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आप रुक के डांस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है कि आप रुक के अच्छे से उस मोमेंट को और उस टाइम को एंजॉय करें। माता रानी ने आपको बुलाया है तो वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड। अब हम यहाँ से आगे चल रहे हैं, डांस पूरा हुआ और यहाँ पे चलते हुए बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि हम चढ़ाई कर रहे हैं। इस टाइम ट्रैक कर रहे हैं इतना ज़्यादा, बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है अपने आप इतने लोगों को देख के। और माता रानी के जो भवन के दर्शन होते हैं नीचे से, उसे देख के अपने आप एनर्जी आती है। और माता रानी ने बुलाया है तो उनके भवन तक तो हम आराम से पहुँचेंगे, चाहे कितनी भी देर में पहुँचें। बस फ़िलहाल तो हमें जल्दी जाना है क्योंकि हमें अपना टारगेट पूरा करना है मॉम बॉब्स के टाइम तक पहुँच के। और इधर लिटिल ब्रो अपनी स्पीड में भागते हुए, धीरे धीरे इसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, बट फ़िलहाल तो हम स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि हमें अपना टारगेट पूरा करना है गाइस। मिनिमम हम पहले जाते थे तो हमें मिनिमम तो 8-9 घंटे और मैक्सिमम तो 12 घंटे लग जाते थे ट्रैक करने में। हम बहुत रुकते हुए जाते थे और बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती थी। पर आज क्योंकि हमें जल्दी जल्दी जाना है तो हम बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं, सिर्फ चलते जा रहे हैं। और चलते चलते मैंने स्टिक भी ले ली है जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब तो एकदम स्टीप ट्रैक आने वाला है, तो जिसके लिए स्टिक की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमने एक स्टिक ले ली है, वो आपको रिफंडेबल प्राइजेस पे मिल जाती है यात्रा ट्रैक पे, शॉप्स पे, और उससे आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। एंड गाइस बहुत गर्मी है इधर, बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी, बट हम चलते जा रहे हैं बट सबसे ज़्यादा पीसफुल फील हो रहा है, बिल्कुल थकान तो नहीं हो रही। और एक और पॉइंट जहाँ हम रुक के डांस कर सकते हैं, पर फ़िलहाल हम चलेंगे जल्दी जल्दी क्योंकि हमें लेट नहीं करना है ज़्यादा। हम मॉम बॉब्स के साथ जब लौटते आएंगे तब कर लेंगे डांस यहाँ पे। और गाइस ये व्यू देखिए आप यात्रा ट्रैक से
कितना सुंदर व्यू है। कटरा पूरा, यहाँ से पूरा कटरा शहर दिखता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना सुंदर व्यू, लाइक द मोस्ट सोलफुल, और बहुत ही ज़्यादा सेरेनिटी है यहाँ पे। दिस प्लेस इज़ रियली रियली अ पैराडाइज ऑन अर्थ, यू कैन फील। और चलते चलते हम रुक चुके हैं अब थोड़ा, क्योंकि ये थक गया, और अब हम थोड़ा सा कुछ मिनट्स का रेस्ट करेंगे, फिर आगे बढ़े। तो चलते चलते हम फिर से रुक गए ये बहुत ही सुंदर व्यू देखने के लिए। आप भी देख सकते हैं ये पूरा कटरा शहर, ये कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से। तो अब चलते हैं आगे। और गाइस, हम आगे आके फिर रुक गए हैं थोड़ा सा थकते थकते, और ये है मोबाइल ब्रेक जहाँ यश इज़ यूजिंग माई पर्सनल हॉटस्पॉट, मतलब मेरा डाटा ख़त्म कर रहा है ये, और मैं स्नैप का फ़िल्टर इसके चेहरे पे लगा रही हूँ अच्छे से बट कोई बात नहीं, चलेंगे हम आगे आगे। एंड गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं ये ट्राई पॉइंट पे। आप देख सकते हैं एक राइट और एक लेफ़्ट को ट्रैक चल रहा है जहाँ से हम आए हैं, और एक ही रास्ता है जस्ट सामने वहाँ पे। तो आपके 3 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे आप इस वाले गेट से जाएंगे तो आप डायरेक्ट भवन पहुँचेंगे, और आप इस वाले रास्ते से जाएंगे तो डायरेक्ट अर्धकुमारी जाएंगे। अर्धकुमारी मंदिर पड़ेगा, और आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से आपको अर्धकुमारी मंदिर नहीं मिलेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट भवन पहुँचेंगे। इस रास्ते पे आपको पोनी नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रिक कार जो जाते हैं वो भी इसी रास्ते से जाती हैं, और इस वाले रास्ते से अर्धकुमारी टेम्पल पड़ता है। और ये वाला रास्ता आगे जाके अर्धकुमारी टेम्पल से एक केव है, उस पे भी मीट करता है पॉइंट से। तो अगर आप यहाँ से ये रास्ता चूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप सामने से जाइए, अर्धकुमारी से वो रास्ता चूज़ करिए। सो हम भी चलते हैं अभी ये आगे अर्धकुमारी के रास्ते पे, फिर हम दूसरे वाले रास्ते से आगे जाएंगे। पहले हम अर्धकुमारी मंदिर पे माता रानी के दर्शन करेंगे। इधर से हम व्यू एंजॉय करते चल रहे हैं, और बहुत ही पीसफुल और सेरेनिटी फील हो रही है यहाँ पे। और बस थोड़ी सी दूर और आ गया माता रानी का अर्धकुमारी मंदिर। मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द ट्रैक, जहाँ तक पहुँचने के लिए लगता है बस हमने आधा ट्रैक कंप्लीट कर लिया, और यहाँ से फिर हम आराम से पहुँच जाएंगे जल्दी से भवन। तो हम पहले जल्दी से चलेंगे, फिर यहाँ दर्शन करेंगे। हम अंदर माता रानी की गुफा में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना क्राउड है कि अगर हम स्लिप लेंगे तो हमारा नंबर कम से कम 24 आवर्स बाद आएगा कि हम जाएं दर्शन करके, फिर भैरव बाबा के दर्शन करके नीचे आएँ, तब हमें यहाँ पे नंबर मिलेगा। पर इतना हम शायद वेट नहीं करेंगे। और गाइस, हम क्योंकि पहले भी यहाँ दर्शन कर चुके हैं तो हम सीधे चलेंगे। और अब हम बस पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पे आके भी रजिस्ट्रेशन स्लिप लेना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो अर्धकुमारी मंदिर के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ। आप जानते होंगे कि जब माता रानी का भैरव बाबा से युद्ध हुआ था, तो फिर रास्ते में वो इस गुफा में 9 महीने रुकी थी, जहाँ पे रुक के उन्होंने अपने आप को सेव किया था भैरव से। और उसके बाहर हनुमान जी ने उनको प्रोटेक्ट करा था वहाँ पे खड़े होके। तो इस मंदिर का और इस गुफा का नाम तब से गर्ल जोन भी है और अर्धकुमारी भी है। तो ये भी एक सेकंड पॉइंट है, मतलब सेकंड दर्शन स्थल है, जहां आप यात्रा करते टाइम आपके रास्ते में पड़ेगा। आप यहाँ पे दर्शन करें, फिर अपनी यात्रा कंटिन्यू करें। तो आपके लिए आपको खुद गाइस फील होगा कि जो यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जो सेरेनिटी और जो सरफुल जितना भी एनर्जेटिक फील है वो आपको यहीं मिलेगा। और यहाँ के इतना चेंज हो गया है 3 साल में, मतलब गाइस आई एम शॉक्ड कि यहाँ बीकानेर वाला और मैकडी का आउटलेट है। OMG। एंड हियर वी आर स्टॉप्ड कम्प्लीटली। मैकडी देखते ही यश रुक गया क्योंकि बहुत भूख लगी थी उसको। और अब यहाँ से कुछ ना कुछ ऑर्डर तो होगा और फिर कुछ खाना लिया जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। और सबसे बेस्ट थिंग गाइस कि यहाँ पे जो फूड सर्व करते हैं डेट इज़ कम्प्लीटली वेज एंड प्लस विदाउट अनियन एंड गार्लिक। द बेस्ट थिंग, इंटरनेशनल ब्रांड विदाउट
onion and garlic. तो the service they are giving is really nice. तो और ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑफिस है जहाँ से आपको अर्धकुंवारी के दर्शन करने के लिए स्लिप प्रोवाइड होगी। और अब हम मैकडी पे से हमने बर्गर ले लिया वेज, और इसे खाते हुए एनर्जी लेके अब हम आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से आप सीधे वे टू कटरा के लिए जाएंगे अगर, तो आपको रास्ता जो मिलेगा वो थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर का एक्स्ट्रा ट्रैक है भवन तक के लिए। और वरना आप अगर गर्व जोन में रुकते हैं और